सलाम अलैकुम। बात करें भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? इंडिया से बात कर रहे हैं आप। इंडिया से बात कर रहे हैं, फरमाइए क्या कहना है आपको? आगा भी इससे मिस्त्री मिर्जा से मेरी बात हुई थी, मैंने इसको सवाल पेश किया था इमामत के ऊपर, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो इसकी डेफिनेशन है उसके ऊपर। तो मैंने कहा इसको कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब यही है तमाम तर तारीफें अल्लाह की शान में, तो जिस तरह ये तर्जुमा कर रहा है उसके मुताबिक तो किसी की तारीफ भी नहीं कर सकते हम, तो ये भी शिर्क हो जाएगा अगर हम किसी की तारीफ करें। और मैंने इससे जो इमामत मैंने इमामत के ऊपर जो इससे कहा कि मैंने कहा 12वां, इसने अपनी तकरीर में ये कहा है कि जो 12वां खलीफा राशिद होंगे इमाम मेहदी, वो उम्मत नहीं चुन सकती, वो इमाम मेहदी कोई अपॉइंट नहीं कर सकता, अल्लाह की तरफ से होगा। तो मैंने पूछा कि जब ये मंसूस मिन अल्लाह नहीं है तो पहला कैसे चुन लिया? आगा इस पे जवाब नहीं बना इसके ऊपर। सही कह रहे हैं, बहुत मेहरबानी, बहुत जबरदस्त नुक्ता आपने उठाया, आपने बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज़। खुदा। जी सलाम अलैकुम, बात करें भाई। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं आप? मौला का करम है, आका का करम है, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले मैं अब्बास बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान से, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए जो है इस तरह के कंटेंट फराहम कर रहे हैं। आप हमारे उस्ताद हैं, काफी दिनों से आपके लेक्चर सुन रहा हूँ इस चीज पे। मेरा सवाल असल में ये आपकी बात से मेरे जहन में आया, आपने भी सुना होगा कि एक एतराज अहले तसन्नुन करते हैं, खासतौर से इस वक्त जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का एक एतराज इसी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से था, जिसमें उन्होंने कहा कि बहरहाल उनका मकसद ये था कि जिंदों से आप मदद ले रहे हैं तो वो इय्याका नस्तईन में नहीं आता, आप मुर्दों से मदद ले रहे हैं तो जो है वो नहीं ले सकते हैं। तो सवाल असल में मेरे एक बात जहन में आई है आपकी इन्हीं तफासीर को सुनते सुनते, कि अगर अल्लाह से अगर हम ये कह रहे हैं कि इय्याका नस्तईन यानी सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं, तो अल्लाह ने यहाँ पे इस बात की भी तो कैद नहीं लगाई जो है मुर्दों से नहीं मांग सकते, वरना अगर मुतलकन सिर्फ अल्लाह से मांगने की बात है तो फिर जिंदों से भी नहीं मांग सकते हम। क्या ये बात मतलब दुरुस्त है? अगर वाकई ऐसी बात होती ना कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं लेना, और इसमें एक इस्तिस्ना है, अगर जिंदा है तो उससे मदद ले सकते हैं, मुर्दा नहीं ले सकते, तो इसकी ये देखें, अब आदमी अपनी बात बनाए, मैं बनाता जाऊं ना अपनी बात से। जैसे कोई आदमी नावल लिखता है, नावल लिखने वाले क्या करते हैं, वो अपनी ज़हनियत होती है, वो अपनी जहन की तख्लीक होती है कि एक आदमी आया वहां पे, उसने खाना खाया, उसका कत्ल हो गया, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट किया, वो इस तरह वो कहानी बनाते हैं, उसकी कोई हकीकत नहीं होती। अगर दीन यही है कि आप बात बनाते जाएं अपनी जेब से, अपनी नफ्स से, अपनी तखय्युलात से बात बनाते जाएं, तो ये आपका दीन है। ये आप मुशरिक आदमी हैं, आप दीन बनाते जाएं। लेकिन अगर वाकई ये अल्लाह की दीन है तो आप हमें दलील दिखाएं। हम मुतालबा करते हैं कि अगर ऐसी बात है कि जिंदा से मदद ले सकते हैं मुर्दा, तो ये कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इसी कुरान की तालीम के लिए तो आयत है, वो लोगों को शिर्क ही से निजात दिलाने के लिए आयत है ना, वो किसी और यहाँ पे सर सपाटने के लिए तो नहीं आयत है। तो दलील दिखाइए हमें, वो कहाँ है वो दलील, कि क्यों किसी ने नकल नहीं किया? ये तो सिर्फ अपने जेब से बनाता है ना भाई, अपने वो एक जैसे कोई एक आदमी नावल लिखता है वो या कोई शख्स फिल्मी ड्रामा लिखता है, भाई वो फिल्मी ड्रामे की कोई हकीकत नहीं होती, वो सिर्फ उसके जहन की तख्लीक है। ये भी खुद दीन बनाते जाओ अपने जेब से। कोई अब भाई अगर ये हकीकत है कि गैर अल्लाह से मदद लेना हराम है, इय्याका नस्तईन, अब मैंने साबित किया आपके लिए, जो शख्स इंसाफ रखता है मेरे आज की तकरीर को सुने, उसको पता चल जाता है कि उर्दू जबान में जो तर्जुमा किया जाता है इय्याका नस्तईन, ये तर्जुमा सही नहीं है। ये तर्जुमा जो है सिर्फ कश्शाफ साहिब कश्शाफ ज़मख़शरी साहब के राय के मुताबिक है कि हम तुझ ही से मदद लेते हैं। पहली बात तो ये आयत का तर्जुमा ये है कि हम तुझ से मदद लेते हैं, इसमें हसर नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये तफसील कि जिंदा से मदद ले सकते हैं, मुर्दा से नहीं ले सकते हैं, इसकी कोई दलील लेके आओ। कोई दलील नहीं है इनके पास। सही, जिस तरह से यानी अल्लाह ने कोई ऐसी कैद नहीं लगाई है कि मसलन उनके मुताबिक कि अल्लाह कह रहा है जिंदों से आप मदद ले सकते हैं, जिस तरह से आप हमसे मुर्दों से मदद लेने पे दलील मांगते हैं, हम भी आपसे जिंदों पे मदद लेने की दलील मांग रहे हैं। आप दलील जहाँ अल्लाह ने ये भी कहा हो। पहली बात यह है कि हम इसकी दलील मानते हैं कि इस आयत का तर्जुमा आप सही तरीके अरबी जबान के रूह से इस आयत की तर्जुमा की इय्याका नस्तईन के इसमें हसर कहाँ है कि मुतअय्यन हो। ये फिर आप इस बात का अगर हसर मान भी लें तो हम हमारे साबित करें कि हसर हकीकी है, हसर इजाफी नहीं है। बयान किया ना हसर इजाफी क्या, ये सब मान। इसके बाद बारी आती है कि चले मान भी लेते हैं ना, ये सब मान लिया, तो इसके बाद आप तुम दलील लेके मुर्दा जिंदे में तफरीक है। इसको आपने नावल लिखा है, आपका दीन नावल है कि आप जो नावल बनाते जाओ, फिल्मी ड्रामा लिखते जाओ, कैरेक्टर बनाते जाओ, या ये कोई दीन की कोई हकीकत है, कोई रेशा भी है, कोई जड़ भी है, कोई असल असास भी है, कोई हदीस भी है, ये हमें दिखा। कुछ भी नहीं है इनके पास। याद रखो हर मरहले पे अगर हम ये भी मान लें कि ये जिंदों से मांगने को अल्लाह ने कहा है, तब भी तो शहीद जिंदा है। तो फिर जब अल्लाह ने बिल्कुल खुले तौर पे कह दिया कि शहीद जिंदा है, तो फिर हर वो चीज वो कर सकते हैं जो मुर्दा, जो एक आम जिंदा इंसान जाहिरन कर सकता है।
بالکل صحیح فرمایا. اگر وہ مان بھی لیں کہ زندہ سے مارتے ہیں, بالکل صحیح فرمایا. خدا آپ کو زندہ. تو ہم تو پھر ایسے تو کسی عام شہید سے بھی مانگ سکتے ہیں بھائی. بالکل بالکل صحیح فرمایا. بہت مہربانی. ایک چیز میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا آقا. میں بہت زیادہ آپ سے مستفیض ہوں, اور مطلب آج تک جو چیزیں میری آنکھیں بند تھی وہ کھل گئی ہیں, سمجھ لیں. آپ کو دیکھنے کے بعد میری بہت زیادہ برے نظریات تھے, میں نے الٹا سیدھا سنا ہوا تھا آپ کے بارے میں, بیان کر رہے ہیں وہ یقیناً حقائق ہیں, اور مطلب آنکھیں کھول دیں. خدا عالم آپ کو سلامت رکھے اور ہماری قوم کو اکٹھا کرے, یونائٹ کرے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی سلامت رہے. اللہ آپ کو عزت. دیکھیں جنہوں نے میرے متعلق غلط باتیں سنی ہیں, اور بھائی میں یہاں پہ زندہ ہوں تو میرے پروگرام دیکھو, اور جو میرے مخالفین میرے متعلق کہتے ہیں کہ فاسد العقیدہ آدمی ہے, وہ سب اکثر شیعہ ہی بولتے ہیں نا, شیعہ ہی بولتے ہیں. اور ان کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے ایک تو حسادت ہے علماء میں بہت زیادہ, وہ حسادت کرتے ہیں ہماری جو مقبولیت ہے, محبوبیت ہے, بالخصوص فارسی عربی زبان میں. اور دوسری یہ کہ ان کے سیاسی مفادات ہیں. ہم دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه وان لم يفعل فعليه لعنه. جب بدعتیں آ جائیں تو عالم کو اپنا علم ظاہر کرنا ہوگا, اور اگر وہ ظاہر نہ کرے تو اس پہ اللہ کی لعنت. تو ہم نے جیا شیعہ علماء کی بدعات ہیں, بھائی میں اس کے سامنے ساکت رہوں, میں ملعون ہو جاؤں, ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بندے حقیر پہ لعنت, یہ بہتر ہے, یا میں کہہ دوں کہ بھئی یہ بات آپ کی غلط ہے, اور پیار محبت دلیل سے کہہ دوں. تو میں نے پیار محبت دلیل سے کہہ دیا شیعہ علماء کو, یہ بات آپ کی غلط ہے. وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے علم میں, دلیل میں, برہان میں, کیونکہ جو میرے مواقف صحیح ہیں. تو ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ وہی راستہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار قریش کے لیے تھا, کہ بھائی یہ آدمی جو ہے کیا ہے, یہ جادوگر. لعنت کرے اللہ تعالی کفار قریش پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ٹپا لگا ہے, جادوگر, شاعر ہے, یہ قصہ سرا ہے, یہ داستانیں آپ کو سناتا ہے, کہانیاں سناتا ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برہان کے علاوہ, نور کے علاوہ, دلیل کے علاوہ, حجت معجزات کے کچھ تھا, سچے اخلاق, پیارے اخلاق جیسے اخلاق کسی کے پاس نہیں. میں تو خاک پا بھی نہیں. دیکھیں عزیزو, یہ جو علماء مجھ پہ ٹپا لگاتے ہیں, ان کو کہہ دیجئے کہ آپ آگے مجھے بات کریں. اگر میں منحرف ہوں تو کیوں کوئی سامنے نہیں آتا؟ مولویوں کی کمی ہے کیا؟ کوئی پیدا نہیں ہوتا سامنے والے آ کے بات کریں. میرے پیچھے سب شہر ہیں, ٹپا لگانے پہ سب ماہر ہیں. تو آپ ان سے مطالبہ کرو کہ بھائی اس کا موقف اگر باطل ہے تو آپ اس سے بات کیوں نہیں کرتے, آپ سب کے سامنے اس کو بے عزت کیوں نہیں کرتے نا؟ وہ آ کے مجھ سے بات کریں, ان کو اپنے ٹی وی چینل پہ مدعو کریں, ہم ان کے ٹی وی چینل پہ ان سے مناظرہ کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ آگے گفتگو کے لیے ایک بھی تیار نہیں, ٹپا سب کے پاس ہے, ٹپا سب کے. یہی آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ لوگ جھوٹے ہیں.